Bachcho, how are you? So today I am here with a new chapter that is Indigo. So let us see what happened in the chapter Indigo. As the name suggests, जैसा कि नाम आपको बताता है Indigo. This indigo means in Hindi हम इसे नील कहते हैं. This is known as नील. Okay? Indigo क्या है? नील है. So we are talking about the characters. How many characters are there? So listen, okay बच्चों. So आपने देखा इंडिगो मीन्स ये हो गया नील. ओके, मैंने आपको बोला इंडिगो मीन्स नील. ओके, मेन कैरेक्टर्स की बात करें बच्चों तो इसमें हमारे पास राजकुमार शुक्ला हैं, महात्मा गांधी हैं. ये लोग मेन कैरेक्टर के तौर पे आए हैं. और भी कैरेक्टर्स हैं लेकिन जो पूरा ये जो लेसन रिवॉल्व करता है, ये जो लेसन आपका जो रिवॉल्व करता है वो इन दो मेन कैरेक्टर्स के आगे ही रिवॉल्व करता है. चंपारण की बात करेंगे. अ प्लेस नियर द फुटहिल्स ऑफ हिमालय. ये नेपाल के पास एक क्षेत्र है. पटना के पास के इलाके की बात हो रही. चंपारण पटना में है लेकिन ये नेपाली इलाके के पास भी लगता है. हिमालय का तराई क्षेत्र है तो वहाँ पे चंपारण का प्लेस है जहाँ की ये घटना है. और राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर. राजकुमार शुक्ला की बात करें तो राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था. ओके, ही वॉज एन इलिटरेट फार्मर. कैसा फार्मर था ये? एक इलिटरेट, पढ़ा लिखा तो नहीं था. ही वॉन्टेड टू सी गांधी. ही वेंट देयर टू इन्फॉर्म गांधी रिगार्डिंग द इनजस्टिस डन टूवर्ड्स द पीसेंट्स ऑफ चंपारण. यानी वो क्यों गया गांधी जी के पास? जो चंपारण के पीसेंट्स थे, जो चंपारण के पीसेंट्स थे वो इसलिए गया था वहाँ पर अपने लोगों की शिकायत करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे लोगों को बता. तो वो वहाँ पर एक कंप्लेन मोड में गया हुआ था कि किस तरीके से वो बताए कि क्या इनजस्टिस हो रहा है वहाँ के शेयर क्रॉपर के खिलाफ, किस तरह की इनजस्टिस है, उस विषय पर वो शिकायत करने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था. ठीक है. अगर हम टोन की बात करें, राइटर के टोन की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक, एक आशा भी है कहीं ना कहीं. जो कहानी है, कहानी के अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं और जो गांधी जी का जो विजन था उसमें भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और लेखक के बातों में भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू हमें देखने को मिलता है कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें भी हमारे राइटर के टोन में मानी जाएंगी. और फिर भी बच्चों पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ टोन बदल जाती हैं लेकिन ये जो ओवरऑल टोन रहेगी वो राइटर की टोन है. थीम ऑफ द लेसन की बात अगर करते हैं तो गांधी जी मैनेज टू गेट इन जस्टिस. गांधी जी मैनेज टू गेट जस्टिस. गांधी जी ने किस तरह से मैनेज की जस्टिस को पाने की? आफ्टर अ ईयर लॉन्ग बैटल फॉर द पीसेंट्स. उन्होंने एक साल की लड़ाई लड़ी किसानों के लिए. ही ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन. उन्होंने एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए अरेंजमेंट किया. फॉर द फैमिलीज ऑफ द पुअर पीसेंट्स ही गेव देम लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. ये तमाम बातें मिलकर एक बात बताती हैं कि गांधी जी ने किस तरह न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उन गरीब किसानों के लिए लड़ाई लड़ी. उन्होंने शिक्षा के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं की, स्वास्थ्य के लिए और साफ सफाई के लिए. उनके गरीब परिवारों को इन सारी चीज़ों की सहूलियतें कैसे मिलें, इन सब पर उन्होंने, और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, ये गांधी जी ने एक बहुत ही प्यारा संदेश देने की कोशिश की है. और यहीं से गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द का भी जुड़ा हुआ. उन्होंने जो यहाँ पर अपना जीवन बिताया, थोड़े समय का ही सही, जो राजकुमार शुक्ला के साथ वो आए थे केवल 7 डेज के लिए. कितने दिनों के लिए आए थे बच्चों? 7 डेज के लिए. लेकिन ये वक्त कैसे धीरे धीरे करते करते एक साल में बदल गया, पता ही नहीं चला. और यहीं से इन्हें जो टाइटल मिलता है वो महात्मा. महात्मा, ऐसा बड़ा टाइटल गांधी जी को इस चंपारण ने दिया. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. समरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहानी हम स्टार्ट करते हैं. कहानी है बच्चों, in the lesson we see how struggle done against Britishers regarding the sharecropper. sharecropper के लिए किस तरह से संघर्ष किया गया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष किया गया. राजकुमार शुक्ला, a poor sharecropper from Champaran, went to meet गांधीजी लखनऊ कन्वेंशन in 1917. 1917 में चंपारण का एक गरीब किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला है, ये एक शेयर क्रॉपर था और ये 1917 के लखनऊ के कन्वेंशन में गया जहां पर इंडियन नेशनल
याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का कन्वेंशन हो रहा था 1917 में लखनऊ में। और वहां पे कितने लोग, 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे बच्चों। इसको याद रखिएगा 1 मार्क के लिए, ठीक है। इसमें मैंने पॉइंट ही मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही। 2301 उसमें डेलीगेट्स आए हुए थे। और बहुत सारे मैनी पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ उस कन्वेंशन में आए हुए थे, ठीक है बच्चों। और वहीं पर गांधी जी को उस मीटिंग के बाद इन्फॉर्म किया गया कि कोई आपसे मिलने आया है। तो अब मैं बताऊंगा आपको नेम ऑफ द प्लेस वेयर गांधी विथ राजकुमार शुक्ला वेंट। इस पूरे ओवरऑल कहानी में गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ किन किन जगहों पर गए, या बोर्ड आपसे इस तरह से पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, कि गांधी जी ने जो अपनी यात्रा की वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, ये जब राजकुमार शुक्ला उनसे मिलना चाहता था। तो देखिए, ही फॉलोड गांधी जी टू लखनऊ, पहली यात्रा इसकी लखनऊ हो गई, वहाँ से कानपुर, वहाँ से अहमदाबाद, फिर कलकत्ता, फिर पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपारण, ठीक है बच्चों। तो इस तरह ये आप गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 जगह हैं टोटल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में काउंट हो सकती हैं। सो प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे जो सर्वेंट्स हैं, जो उनके बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे। जो सर्वेंट्स हैं उनकी बिहेवियर की बात होगी, किस तरह का बिहेवियर था। सर्वेंट्स बिहेवियर देखो मैंने इसलिए डबल कलर में किया हुआ है ताकि आपको ये अट्रैक्टिव लगे कि पॉइंट मेरे को रिमेंबर करना है। आई हैव टू रिमेंबर, आई हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट। सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद रेजिडेंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर जो नौकर थे उन्होंने सोचा, थॉट गांधी टू बी अनटचेबल, कि ये जो गांधी जी हैं ये अनटचेबल हैं, ये इस योग्य नहीं है कि इनको पानी पीने के लिए कुएं पर जाने दिया जाए, क्योंकि गांव में तो आप जानते हो कि कुएं से पानी निकाल के पीना पड़ता है, उस जमाने की बात हो रही है। तो जो अनटचेबल है उसको कुएं के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों उनके घर के नीचे बच्चों फर्श पर बैठने को उन सर्वेंट्स ने कहा, क्योंकि वो नहीं उनको कुछ कुर्सी वगैरह देना चाहते थे। फर्स्ट डिसीजन, अब मैं आपको लाता हूं आगे कहानी पर। फर्स्ट डिसीजन, गांधी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर। लेकिन इस पॉइंट पर एक बात आपको बता दूं बच्चों, कि जब ये लोग पहुंचे थे ना, जब ये लोग गांव पहुंच रहे थे, यानी कि जब इन्होंने सोचा कि हमें पटना चलना चाहिए, और राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों जब पटना के लिए रवाना हुए, तो वहां पे इन्होंने क्या किया। पहले गांधी जी ने, जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया बच्चों, महात्मा गांधी ने जेबी कृपालिनी को, मैंने यहाँ नाम लिखा है जेबी कृपालिनी, याद रखिएगा मैंने नाम लिखा है जेबी कृपालिनी, मैं फिर से बोलता हूँ कृपालिनी, जेबी कृपालिनी को महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा, कहा भाई मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ। तो जो जेबी कृपालिनी जी हैं वो रेलवे स्टेशन पर, कहाँ पर, रेलवे रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या लेकर के पहुंच गए। स्टूडेंट्स ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गैदर्ड हो गए वहाँ पर स्टेशन पर वेलकम करने के लिए हमारे गांधी जी का, और वहाँ पे स्वागत हुआ। इस तरह से आपने सुना कि किस तरह ये रात में करीब 12 बजे के टाइम पे, मिडनाइट इसमें बोलेंगे, मिडनाइट में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, और वहाँ पे जेबी कृपलानी अपने विद्यार्थियों के साथ मौजूद थे इनका वेलकम करने के लिए। और उसके बाद इनके बाद प्रोफेसर, दूसरे एक और आएंगे बेटा, 2 प्रोफेसर के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी, ये हैं, इनके यहाँ गांधी जी रुके, इनके यहाँ गांधी जी रुके थे, ठीक है, इनके यहाँ गांधी जी रुके थे। तो जो पहला डिसीजन हुआ गांधी जी का, गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर। गांधी जी बोले काम करो भाई, पहले तो मैं चलता हूँ मुजफ्फरपुर। अब आप सोचेंगे कि गांधी जी चंपारण क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे भाई गांधी जी चंपारण कैसे जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हो राजकुमार शुक्ला इलिटरेट पर्सन है, वो ठीक से सारी जानकारियां नहीं दे पाया।
दैट्स वाई गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर फर्स्ट टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। गांधी जी के मन में था मैं पहले पूरी इन्फॉर्मेशन तो ले लूं, मुझे पूरा समझ में तो आना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। हो सकता है कि राजकुमार शुक्ला मुझे ना बता पा रहा हो अबाउट चंपारण शेयर क्रॉपर, उन चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के बारे में, बिकॉज राजकुमार शुक्ला वॉज नॉट कैपेबल टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि राजकुमार शुक्ला पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। इसीलिए गांधी जी ने खुद सोचा कि मुझे पहले कहाँ चलना चाहिए, मुझे पहले मुजफ्फरपुर चलना चाहिए, और सेंट टेलीग्राम टू जेबी कृपालिनी। और ये बात जो मैं आपको पहले बोला कि जेबी कृपालिनी को उन्होंने एक टेलीग्राम सेंड किया स्टेशन पर पहुंचने के लिए। लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ में, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ में वो वहां पर पहुंच गए। लेकिन मैंने बोला था ना डिसीजन किसके पास हुआ, डिसीजन हुआ रहने का प्रोफेसर मलकानीज होम। प्रोफेसर मलकानी के घर पे वो रुके, जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, यानी कि वो भी टीचर थे बट गवर्नमेंट सर्वेंट बोला गया है। गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, इसके पास गए, हु आस्क्ड टू लीव तिरहुत। इसके पास गए किस लिए थे बच्चों, शेयर क्रॉपर की समस्या को सुनने के लिए। लेकिन जनाब ने क्या आदेश पारित किया बताए, जनाब बोले लीव तिरहुत, आपको त्रिहुट छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी को गुस्सा आ गया, मेरे देश में आप मुझे निकालने वाले कौन होते हैं भाई। तो गांधी जी ने डिसओबे कर दिया, गांधी जी ने डिसओबे कर दिया, बोले हम नहीं मानते आपकी आज्ञा। went to Motihari, the capital of Champaran, where a vast multitude greeted him। फिर गांधी जी वहां से पहुंच जाते हैं मोतीहारी, जहां पे बड़ी संख्या में लोगों ने उनका वेलकम किया। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और गांधी जी मोतीहारी में लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। इंडियंस अफ्रेड टू शो सिंपैथी टू द सपोर्टर्स ऑफ होम रूल। और उस समय बेटा जैसे कि आपको पता है कि अगर अंग्रेजों का शासन चल रहा है तो कोई अंग्रेजों के खिलाफ तो जा नहीं सकता। तो जो होम रूल में जो लोग पक्ष में लिया करते थे, जो लोग होम रूल की बात करते थे, उनसे डरते थे लोग बात करने में कि कहीं अंग्रेज हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। तो इसीलिए लिखा है इंडियंस अफ्रेड टू शो सिंपैथी टू सपोर्टर्स ऑफ होम रूल। ये होम रूल को सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ लोग आना जल्दी पसंद नहीं करते थे, डरते थे। न्यूज ऑफ गांधीजी अराइवल स्प्रेड, शेयर क्रॉपर गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू मीट देयर चैंपियन। और जैसे ही पता लगा वहां के लोगों को कि हमारा मसीहा हमें बचाने आया है, हमें हमारे प्रॉब्लम से बाहर निकालने आया है, सारे के सारे लोग भीड़ लगा करके, आप तो जानते हैं किसानों के अंदर भावनाएं होती हैं, रिस्पेक्ट और ऑनर बहुत करते हैं, सब के सब चल दिए अपने चैंपियन से मिलने के लिए कि चलो भाई हमें कोई बचाने के लिए महात्मा आया है। ये विजन लोगों के दिमाग में पहुंच गया। अब यहाँ पे देखा पहले तो गांधी जी ने कि लोग भी आ रहे हैं, वकील भी आ रहे हैं, लेकिन वकीलों ने बेटा मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा दिया नहीं। वकील क्या करते थे, वहाँ के पुअर फार्मर से, वहाँ के वहाँ के पुअर फार्मर से बड़ी मोटी फीस लिया करते थे, बड़ी मोटी फीस लिया करते थे, और फीस लेकर के उनका काम करते थे। वो काम भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि सब अंग्रेजों के काम है, उनके खिलाफ लड़ाई है, तो कैसे हो पाएगा पूरा। तो गांधी जी ने क्या किया, चाइडेड यानी स्कॉल्डेड, चाइडेड का मतलब होता है स्कॉल्डेड मुजफ्फरपुर लॉयर फॉर टेकिंग हाई फी। पहली बात तो गांधी जी ने डांट लगा दी कि आप लोग इतनी तगड़ी फीस ले रहे हो इन पुअर फार्मर से कि आपको लेना चाहिए। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश पीपल, इंडियंस ओनली टेनेंट फार्मर। जितना भी जमीन था वहां पे सारे जमीनों के मालिक कौन थे, इंग्लिश पीपल। और जो भारतीय थे बेचारे वो क्या थे, टिनेंट फार्मर, छोटे छोटे किसान थे जो उन जमीनों पर खेती किया करते थे, है ना, बटाई पर लगा शेयर क्रॉपिंग, शेयर करके आपस में कि हम इतने साल के लिए खेती इस पर करेंगे, ऐसे परमिशन के साथ खेती करते थे। लैंडलॉर्ड कंपेल्ड टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड। अब जो लैंडलॉर्ड है वो बोलता है कि आपको जमीन के 15% पे क्या करना है, आपको जमीन के 15% पे इंडिगो उगाना है। व्हाट यू विल डू, यू विल ग्रो इंडिगो ऑन द 15% ऑफ योर लैंड एंड सरेंडर द इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। और आपको सारी की सारी फसल एक
किराए के तौर पे हमें वापस करनी है, ठीक है। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और उसी समय जर्मनी ने क्या किया, सिंथेटिक इंडिगो को बना लिया, और नतीजा क्या निकला, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फ्रीड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम 15% अरेंजमेंट बट आस्क्ड देम टू पे कॉम्पनसेशन। जरा देखिए कितनी चालाकी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि एक तो आपने 15% पूरा जमीन का 15% आपने इस पे इंडिगो उगा दिया, और अब जब आप बेच नहीं पा रहे हो तो क्या कह रहे हो कि हमें घाटा हो रहा है, इसके बदले में हमें पैसे दो। तो कौन सा किसान बेवकूफ़ होगा जो उन्हें वापस पैसे देगा, उन्हें ठगापन सा लगा, और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी की हेल्प लेने के लिए गया था, और गांधी जी आ भी गए। तो वो 15% जो अरेंजमेंट है वो आस्क देम टू पे कंपनसेशन, जब उन्होंने कंपनसेशन की बात की, ये किसानों को नागवार गुजरी, उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो रहा है। रिएक्शन क्या होता देखिए, रिएक्शन क्या हुआ वहां के किसानों का, मैनी साइंड, सम रजिस्टर्ड, एंगेज लॉयर, एंड लैंडलॉर्ड ने क्या कर लिया, लैंडलॉर्ड ने ठग रख लिए। ये जो होते हैं लठैत, लाठियों से मारने वाले, यानी कि बहुतों ने तो डर के मारे साइन कर दिया, है ना, कुछ लोगों ने विरोध किया, ठीक है, और कुछ लोगों ने क्या किया, लॉयर लगा लिए, और जो मालिक था उसने ठग रख लिए आपको पिटाई कराने के लिए, कि नहीं दोगे पैसे तुम पिटाई खाओगे। गांधी जी रीच चंपारण, अब हमारे गांधी जी चंपारण आ चुके हैं, विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, किससे मिलने गए, ये गए हैं सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिलने के लिए, टू गेट द फैक्ट, बट डिनाइड एज ही वॉज आउटसाइडर, उसने भी मना कर दिया, मतलब आप बाहरी हो, आप त्रिहुट के रहने वाले नहीं हो, मैं आपकी क्यों सुनूंगा, उसने मिलने से मना कर दिया। visited maltreated villagers stopped by the police superintendent, अभी क्या हुआ पता चला वहां पे रहते हुए गांधी जी को कि किसी किसान के साथ में किसी ने फिर से बदतमीजी कर दी है, उसकी पिटाई कर दी है, तो गांधी जी मामले की जांच करने के लिए जाने लगे। बच्चों हाथी पर बैठ के जा रहे थे वो, काय पे बैठ के जा रहे थे वो, एलिफेंट पर बैठ करके जा रहे थे उस मामले की सुनवाई करने के लिए। लेकिन तभी क्या होता है, मैसेंजर्स आ जाते हैं, सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस के मैसेंजर आते हैं और गांधी जी को पकड़कर वापस ले आते हैं, कहते हैं आप ना जाएं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा अगर आप नहीं मानेंगे तो। गांधी जी ने उस नोटिस पे कहा, जो नोटिस वो लेकर के आए थे उसके ऊपर पीछे लिख दिया कि आई विल डिसोबे द ऑर्डर, यानी कि मैं इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, ये उन्होंने उस पर लिख दिया, ठीक है, डिसोबेड द ऑर्डर, ही डिडंट फॉलो द ऑर्डर। अब क्या हुआ, मोतीहारी ब्लैक विद पीस एंड स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन, जब गांधी जी को समन देकर के कोर्ट में बुलाया गया बच्चों, जब गांधी जी को समन देकर के कोर्ट में बुलाया गया, तो वहां के किसानों को लगा हमारी मदद के लिए कोई मसीहा आया था, कोई चैंपियन आया था, और वो आज खतरे में है, परेशानी में है केवल हमारी वजह से। तो उन्होंने पूरा का पूरा अदालत घेर लिया, पूरा का पूरा कोर्ट घेर लिया, और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, जहां तक नजर जाए किसान ही किसान नजर आ रहे थे, दसियों हजार किसान इकट्ठे हो गए, 10,000 लिखा है आपकी बुक में बच्चों, मोर देन 10,000 फार्मर्स वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और गांधी वॉज रिलीज विदाउट वेल, और डर के मारे जज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो गांधी जी को रिलीज कर देता है बिना किसी बेल के। हालांकि उसने बेल भरने के लिए बोला, बट गांधी जी ने डिनाई कर दिया कि मैं बेल नहीं भरूंगा, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी टाइप ऑफ ऑफेंस दैट आई शुड फिल द बेल, तो उनको बिना बेल के रिहा कर दिया गया। सिविल डिसओबीडियंस ट्रियम्फ, अब वहां पे होता क्या है, सिविल डिसओबीडियंस की यह पहली घटना थी जो जीत हासिल करती है, और यहां से गांधी जी ने एक नया मंत्र सीखा कि हमें विरोध करने के लिए इस तरह भी अपनी चीजों को उपयोग करना चाहिए। अब बचा ये जो मामले के लिए गए थे वहां पर शेयर क्रॉपर्स के लिए, उस मामले को कैसे सुलझाया जाए, तो गांधी जी ने क्या किया, अग्रीड टू 25%, ये बात करने के लिए वहां के जनरल के पास, लेफ्टिनेंट जनरल के पास गए, ठीक है बच्चों, किसके पास गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल के पास गए, एडवर्ड नाम था उसका, एडवर्ड गेट नाम था उसका, एडवर्ड एडवर्ड गेट नाम था उसका, उसके पास ही गए थे, ठीक है, उसके पास ही गए थे बात करने के लिए। तो उन सबको ये लगा कि भाई ये काम करो, एक कमेटी बना दो, उस कमेटी में जो सोल मेंबर थे, उस कमेटी में सोल मेंबर किसानों की तरफ से केवल गांधी थे, केवल गांधी थे, सोल मेंबर जो थे वो केवल गांधी थे, हमारी तरफ से केवल गांधी थे, और उनकी तरफ से क्या था, उनकी तरफ से लैंडलॉर्ड, ये पूरे एक पार्टी के लोग थे, लॉयर्स उनके ये एक पार्टी के लोग थे, और जो मेंबर्स थे, है ना, एसोसिएशन के वो लोग, इतनी बड़े तीन लोग एक तरफ, और इनके साथ में
आप कह सकते हो वर्सेस गांधी एक तरफ थे। तो इस तरह से इसमें ये लोग इकट्ठे होकर बैठे। सबको डर था कि गांधी जी कहेंगे भैया ऐसा करो 100% रिटर्न करो। बच्चों याद रखिएगा, ये 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क तीनों पे चलता है। ये मैं पॉइंट बता रहा हूं, वहां से ध्यान दीजिएगा। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क तीनों पे चलेगा। सबने सोचा कि गांधी जी कहेंगे 100% दे दो, लेकिन नहीं, गांधी जी ने वहां पे क्या किया, 50% ऑफर में दिया। बोले मैं 50% चाहता हूं कि इनको लौटा दिया जाए। गांधी जी ने सोचा कि भाई जो आदमी 85 साल से ना दे रहा हो क्यों देगा किसी को, तो इन्होंने 50% का ऑफर दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, बिना मन के सीधे सीधे बोल दिया 25% हम देंगे। तो गांधी जी ने कहा, उसी की बातों में ले लिया उसको। बोले ठीक है ओके कर दीजिए, आप 25% ओके कर दीजिए, मैं मानता हूं। अब सवाल ये उठता है लोगों के मन में कि गांधी जी ने कम पैसे पे क्यों मान गए। तो भैया मैंने आपको अभी अभी बताया कि 50 सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है, टूटी नहीं कभी। अंग्रेजों ने जो कदम आगे बढ़ाए कभी छीने नहीं अपने कदम, हमेशा आगे बढ़ाते गए, पीछे कभी लौट के नहीं गए। तो वो 25% जो उसके मुंह से निकला, गांधी जी ने उसके वर्ड में, उसके शब्दों में, उसकी बातों में उसको फंसा लिया। अब देखिए बच्चों, क्यों फंसा लिया, क्योंकि ये एक कागजी कार्रवाई बन जाती है, एविडेंस बन जाता है कि आपने फला क्षेत्र में किसी रीजन में ऐसा किया, तो आपसे हम दूसरे रीजन में भी करवा सकते हैं उसके बिहाफ पे, है ना। तो ये एक शुरुआत की। तो इसको बच्चों ये 2 नंबर में आता है कि गांधी जी ने क्या किया, एक डेडलॉक को ब्रेक कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी एक्सेप्ट 25% ऑफ रिफंड। तो उसका जवाब आएगा, बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द डेडलॉक, क्योंकि वो डेडलॉक तोड़ना चाहते थे। उस, तो मैंने लिखा भी आपको, दिस वे ही ब्रोक द डेडलॉक। गांधी जी वर्क हार्ड टूवर्ड सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। गांधी जी ने बहुत काम किया सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए बहुत काम किया उन्होंने वहां पर। हालांकि इसके लिए वहां पर गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां पर काम किया। क्या क्या उन्होंने किया, एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस, एडेड बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी की मदद ली, और वहां पे उन्होंने वहां के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए काम स्टार्ट किया। 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए। कितने, 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए। याद रखिएगा, 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए। और जो गांधी जी के यंगेस्ट, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, यंगेस्ट सन जो इस काम में मदद करने के लिए आए, मैंने इस पॉइंट में नाम नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं आपको, जो सबसे छोटा बेटा था वो यहां पर आया था उनकी मदद करने के लिए, और उसी समय उन्होंने 6 स्कूल खोले थे। ठीक है। और महादेव देसाई, नरहरि पारिख, ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो उसमें स्वेच्छा से विलिंगली आए गांव वालों को पढ़ाने के लिए कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे। गांधी जी ने अपील की थी, और ये 2 बड़े बड़े लोग थे जो वहां पर एजुकेशन में हेल्प करने के लिए आए थे। और गांधी जी के जो बेटे थे, सबसे छोटे बेटे, ठीक है, सबसे छोटे बेटे, उन्होंने वहां पर आए जब मदद की, तो 6 प्राइमरी स्कूल जो खोले गए अलग अलग, उनमें लोग वहां पर विलिंगली तैनात हो गए टीचर की तरह, और वो वहां पर पढ़ाने लगे। ठीक है। तो इस तरह से हॉस्पिटल खोला गया वहां पे। 3 मेडिसिन थी उस जमाने में उनके पास में, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 चीजें उनके पास थी, जिसमें ये क्विनाइन का दिया करते थे मलेरिया के रोगी को, कैस्टर ऑयल दिया करते थे जिनके जीभ में प्रॉब्लम हो जाती थी, सल्फर दिया करते थे जिनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाया करती थी। तो इस तरह ये लोग उस समय इलाज किया करते थे। लेकिन अपने आप में काबिल तारीफ है कि आपने एक ऐसी सिचुएशन को संभाल लिया है जो अब तक का लोगों के बस के बाहर थी। और टॉट अ लेसन, ओवरऑल हम व्यू देखें अगर पूरे चैप्टर में, तो गांधी जी ने क्या मैसेज दिया इस पूरे में, उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को। गांधी जी टॉट अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर आप कैसे बन सकते हो, आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो। वहां के जो लोग थे, लॉयर थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी, ये मिस्टर एंड्रयू को हमारे साथ रहने दो। वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सन था, लोगों की मदद किया करता था। तो वहाँ के लॉयर ने सोचा कि हमारे पास एक इंग्लिश मैन रहेगा तो इसकी मदद से हम जो है अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। गांधी जी ने फिर से चाइडेड, उन्हें दोबारा बुरा भला कहा। एक बार तो हाई फीस के लिए चाइडेड किया, अभी इसके लिए चाइडेड किया। बोले आप अपनी वीकनेस क्यों बताते हो, नो, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। तो बेचारा जो एंड्रयू था, जिसका मन था गांधी जी के साथ रुककर काम करने का, वो नहीं रुका, फिर वो जिप चला गया, है ना, एक दूसरी कंट्री है वहां पे चला गया। और अदर टॉट दैट, अदर लोगों ने सोचा एंड्रयू वुड बी हेल्पफुल फॉर देम,
लेकिन गांधी जी ने जब उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, तो इस बात से ये संदेश गया कि आपको कैसे होना चाहिए, आपको सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए. So that is the great message given by Gandhi ji. So we see here how many different turning points in the lesson, that how Gandhi ji worked for the welfare of the community, and not only he helped those poor people who were as sharecroppers, he also supported in developing their education, health, and their basic communities. Okay, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांधी जी ने की हैं वहाँ के लोगों के लिए. वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि हम अगर अपने सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं. और यहाँ पर भी मैं बच्चों उसी अंदाज में फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये कुछ चीज़ें हैं. डिटर्मिनेशन है ना, डिटर्मिनेशन जो एक आपका इरादा होती है, और इसके साथ साथ डेडिकेशन, डेडिकेशन जिसके साथ आप लग कर के जुड़ कर के काम करते हैं. डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिलीवरेंस, ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं किसके अंदर थी, ये राजकुमार शुक्ला के अंदर थी. और कुछ ऐसा ही चीज़ हमें गांधी जी के अंदर भी देखने को मिलती है. दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर के आता है, जो कि चंपारण के किसानों के मन में एक डर जो बैठा हुआ था उसे निकाल करके चला जाता है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई छू नहीं सकता. और अंग्रेज क्यों ना सही, जो आपका अंग्रेज जो रूलर है वो भी जब रूल्स के अंतर्गत आएगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा. ही इज ऑल्सो आंसरेबल, वो भी आंसरेबल है. ये बात प्रूव की गांधी जी ने, और ये लोगों को वहां पर उन्होंने समझाया कि आदमी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए. सो दिस वाज अ ग्रेट मैसेज गिवन बाय द गांधी जी. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे. और आगे मिलेंगे दूसरी वीडियो में. तब तक आपके ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. स्कोरिंग चैप्टर है और